चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक टॉपिक चल रहा था हमारा पाइप एंड सिस्टम। कल इसका हमने पार्ट वन कंप्लीट किया था। ठीक है। आज हम इसका पार्ट टू पढ़ेंगे। अगर किसी ने पार्ट वन नहीं लगाया है तो सबसे पहले आप पार्ट वन कंप्लीट करो अपना। ठीक है। आज की क्लास लेने के बाद पार्ट वन भी कंप्लीट कर लेना। मैं आज अपलोड कर दूंगा इसको, तो आप इसको आज पढ़ लेना। अब पार्ट टू पे आते हैं। आज पार्ट टू पे आने से पहले हम एक चीज देखते हैं। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, अगर याद होगा आपको। पार्ट वन में हम लास्ट में सवाल चल रहे थे हमारे टाइमिंग को लेके। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। बच्चे, सवाल आता है पेपर में, कई बार आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सवाल भी आता है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। पार्ट वन का ये क्वेश्चन था, कल हमने किया था। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। सवाल को एक बार पढ़िए ध्यान से। सारे लोग, जो नए हैं पुराने हैं, सारे पढ़िए। जिनकी पहली क्लास है वो भी सवाल को पढ़िए। मैथ्स की सबसे जो खूबसूरत बात होती है बेटा, एक चीज ध्यान रखना आपको, सवाल की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर सवाल की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर आप क्या ही समझ पाओगे सवाल। तो सबसे पहले सवाल को 2 से 3 बार आप रीड आउट करेंगे, फिर अप्रोच लेना स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे पहली क्लास ले रहे हैं, अब वो ध्यान से समझेंगे। समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि ए कैन फिल द पाइप। ए टैंक, ऐसा होगा ये। ए टैंक कैन बी फिल्ड बाई पाइप ए। तो एक तो पाइप ए है, वो 2 घंटे में भर रही है। और एक पाइप बी है, वो 6 घंटे में भर रही है। किसने बोला था कि एक पाइप किसी टैंक को 2 घंटे में, और दूसरी पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में? तो सबसे पहले हमारे पास वो टैंक की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था। टैंक की कैपेसिटी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टैंक की कैपेसिटी। हाँ, कल हमने डिस्कस किया था ये सवाल। ठीक है, ये आपके टैंक की कैपेसिटी में है। ठीक है बेटा। तो 2 3 मेथड मैंने आपको सिखाए थे यहाँ पे। एलसीएम मेथड सिखाए थे कि मैंने आपको। अब 2 और 6 का एलसीएम तो अब बहुत आसान था आपके लिए निकालना। ये 3 आ गया, और ये 3। जब तक करते थे जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए और बाकी बच्चे को गुणा कर दो, तो ये आ गया 6। बट यहाँ पे बेहद ही आसान था। जो भी बड़ी वैल्यू, मैंने शॉर्ट ट्रिक समझाई थी इसमें, जो भी बड़ी वैल्यू है उसी का मल्टीपल एक एलसीएम। ये हमारा डिस्कशन हुआ था पहली क्लास में। ये जो निकल के आ गई, ये आ गया आपकी इफिशियंसी। ठीक है। नाउ, इस सवाल में नया क्या था थोड़ा सा, कि पाइप ए को वो 10 बजे ओपन करता है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक टाइम लाइन बनाना सिखाया था। यहाँ पे ए चल रहा है 10 बजे, और फिर बी चल रहा है यहाँ पे 11। हाँ, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। दीपक, ध्यान से थोड़ा सा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ अब, कि बेटा जब तक पाइप बी ओपन हुई है, पाइप ए तो 1 घंटे चल चुकी है ऑलरेडी। भाई 2 घंटे चल रही थी, तो वो तो अपनी इफिशियंसी से उसने भरना स्टार्ट कर। तो पाइप ए को मैं चेक कर लूं कि 1 घंटे में पाइप ए की इफिशियंसी कितनी है, 3। तो मैंने क्या बोला था, इफिशियंसी हमेशा एक दिन के या 1 घंटे काम करने की कैपेसिटी होती है। 1 घंटे में 3 यूनिट भर दिया, इसको भी अब 11 बजे। 1 घंटे चला दिया, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, तो 11 बजे पहुंच गया। ठीक है। मेरे पास टैंक की कैपेसिटी कितनी थी, 6 यूनिट। 3 मेरी भर चुकी है। आप क्या बोलेंगे कि सर हमारे पास अब 3 यूनिट रिमेनिंग बचा है। अब 11 बज गया। 11 बजे तो ये तो चलेगा ही चलेगा। ये भी स्टार्ट हो गया है। मतलब कहानी क्या हुई,
ए और बी अब दोनों बचे भरेंगे। कितने यूनिट को? 3 यूनिट को। अब दोनों भरेंगे तो अपनी अपनी इफिशियंसी से भरेंगे। दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 4। इंटू 60 कर दूंगा मिनट निकालने के लिए। 15 45 मिनट। मुझे मिनट निकालना था। तो कहानी क्या हुई? 11 बज के 45 मिनट। वही 11 बजे स्टार्ट हुए थे, 45 मिनट और लगा आपको। तो 11 बज के 45 मिनट पे आपका टैंक फुल हो जाएगा। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सारे बच्चे, सब जितने भी नए थे, एक कुसुम वगैरह, सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। एक कुसुम नई थी, अभिज्ञान भी नया है, और तो जो, हाँ, ये उसके लिए हो गया सबको कौन सा। 60 मिनट के लिए किया हुआ है बेटा। मिनट निकालने के लिए किया गया है। नहीं समझ। अभिज्ञान जी एक बार ध्यान से और सुने। सबसे पहले ए का टाइम दिया, फिर बी का टाइम दिया। दोनों का एलसीएम लिया 6। एलसीएम होता है टैंक की कैपेसिटी। एक पाइप, आप दो पाइप है आपके घर में, एक सप्लाई वाली पाइप मान लो और एक मोटर वाली पाइप है। आपने पहले मोटर वाली चला दी। 11 बजे आपकी कॉलोनी में सप्लाई आती है पानी की। तो जो मोटर वाली पानी थी, वो जो पाइप, वो 1 घंटे भर रही है ना। और 1 घंटे की इफिशियंसी कितनी है? 3। तो भैया उसने 3 लीटर भर दिया ना। ऐसे मान लो 3 लीटर भर दिया। 6 लीटर का मेरा पूरा टैंक है। तो अब 11 बज गया। अब आपकी मोटर भी चल रही है और सप्लाई का पानी भी आ रहा है, मतलब दोनों पाइप चल रही है। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 4। तो ये जो बचा हुआ 3 लीटर है, उसी को तो भरेंगी। तो 3/4 इंटू 15 45 मिनट होगी। 11 बज रहा था आपको, ये तो 11, ये भी 11 बजे स्टार्ट हुआ था। फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ में, काम आएगा। ठीक है। हम सर समझ गया। ओके बेटा। फटाफट मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ आप। एकदम टेंशन फ्री, गणित को लेके एकदम टेंशन फ्री रहो। बहुत धीरे से, बहुत आराम से। और वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम बहुत पुराने क्वेश्चन करते हैं हमेशा। कंटेंट के भैया हम बेताज बादशाह माने जाते हैं। कंटेंट अच्छा ही रहता है हमेशा। हे भगवान, पारस कैसी बातें करते हो बच्चे। अरे 11 बज रहा, ये रहा 11 बजे, ये रहा 11 बजे। हम तुक्का थोड़ी ना लगा रहे हैं। ये रहा 11 बजे। 11 बजे स्टार्ट हुई ना दोनों दोनों तो। ठीक है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। चलिए एक सवाल और लिखिए। स्क्रीन के ऊपर एक सवाल और करिए। देखते हैं किसका आंसर आता है। कल ये सवाल डिस्कस हुए हैं हमारे। फिर भी एक बार और देख लेते हैं।
देख लेते हैं एक बार। पाइप ए 8 घंटे में भरती है, पाइप बी 12 घंटे में भरती है। सबसे पहला काम मेरा एलसीएम है, तो एलसीएम 12 दूनी 24 घंटे। मतलब ये तो आ गई मेरे पास टैंक की कैपेसिटी। और इफिशियंसी 8 या 24, और 12 दूनी 24, ये आ गई इफिशियंसी। टाइमलाइन बनाने से एक आपको फायदा ये है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ए को आपने स्टार्ट किया 7 बजे, ए को स्टार्ट किया 7 बजे, और बी को स्टार्ट किया आपने 9 बजे। ठीक है भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब तक पाइप बी चली, ए तो अपनी 2 घंटे चल चुकी है, और 2 घंटे चलेगी तो अपनी इफिशियंसी से। तो बेसिकली उसने ऐसे बोल लेते लो, 6 लीटर भर दिया। अब इसको भी 9 बज गया, तो अब मेरे पास कितना बचा? अगर देखो 6 लीटर, तो भाई ये मान लो, ये लो और लो। मेरे पास ना कैपेसिटी इसकी जो है ना, वो 24 लीटर की है। ठीक है। 2 घंटे मैंने पाइप को चलाया था ए को, उसने क्या करा, उसने 6 लीटर भर दिया। 6 लीटर भर दिया, तो अब आप क्या बोलोगे? अब सिंपल सा बोलोगे, सर 6 लीटर भर गया। आप एक काम करो, 24 लीटर की टंकी थी, मेरा भैया 18 लीटर अभी बच गया है। तो अभी कितना बच गया आपका? 18 यूनिट या लीटर, जो भी लिखना चाहो लिखो, ये बचा हुआ है। और 9 बज गया, तो 9 बजे तो दोनों स्टार्ट करेंगे ना, ये भी और ये भी। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5, मतलब 18/5। मतलब पाइप ए और बी। इसको काट भी सकते हो, 5 या 15, 3/5, मतलब इतने मिनट। इंटू 60 कर लूं, क्योंकि मुझे मिनट निकालना है। 12 पंजे 60, और 12 तिया 36, मतलब 3 घंटे 36 मिनट तो ये लगा रिमेनिंग को। और कब से स्टार्ट कर रहे थे? 9 बजे से, तो 9 + 3 घंटे 36 मिनट, कितना हो गया? 12 घंटे 36 मिनट, मतलब 12 बज के 36 मिनट पे आपका पूरा की पूरा टैंक फिल हो जाए। ठीक है भैया। पीएम है, पीएम है, पीएम है। जरा किसी को डाउट है तो बताओ, मेरा 12 36, सबका आंसर 12 36 आ रहा था। अब बताओ, किसी को दिक्कत हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, किसी को कोई डाउट हो तो। वेरी गुड। अरे कुसुम जी, ये 7 बजे, अरे यार अभी सप्लाई बताया था एग्जाम्पल। आपने मोटर चला दी 7 बजे, आपकी कॉलोनी में पानी आता है 9 बजे, तो 7 बजे पाइप तो 2 घंटे चलती रही ना। और 2 घंटे चलती रही कितनी एफिशिएंसी से? उसकी एफिशिएंसी है 3, तो 3 दूनी 6 लीटर भर दिया ना उसने। और भरना था कितना? 24 लीटर। 18 लीटर बच गया ना आपका अभी। अब 18 लीटर को दोनों भरेंगे भाई, आपकी मोटर भी चल रही है, सप्लाई का पानी भी आ गया, तो अब दोनों भर रही है उस टैंक को। अब दोनों भरेंगी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी? 3 और 2 5, 18/5 ये रहा। अभी क्लियर हुआ बच्चे? ओए रब्बा। ठीक है, अब आ गया समझ में। एक पार्ट और बनाऊंगा मैं इसका, ठीक है, नेक्स्ट वीक में। उसमें बहुत अच्छे अच्छे पीवाई क्यू डालेंगे, टफ टफ से। थोड़े बैंक पीओ के डालेंगे, बढ़िया बढ़िया बैंक पीओ वाले सवाल। टफ होते हैं ना बैंक पीओ के, थोड़ा अच्छे सवाल होते हैं, उस टाइप सवाल डालेंगे। आज भी मैंने डाले हैं, एसएससी बैंक दोनों को डाले हैं।
एसएससी, बैंक, रेलवे, सबके डाले हैं। जिस टॉपिक से, जहां से जो कंटेंट मिल जाए ना बेटा, वो कर लेना चाहिए। क्योंकि टॉपिक का भरोसा नहीं है, कौन कहाँ से कैसे देते हैं आजकल। वैसे भी आपको पता है एसएससी बड़े मूड में है। बैंक के सवाल उलट देता है इधर, और बैंक इधर से उलट देता है सवाल को। यहाँ तक किसी को डाउट, एनी डाउट, किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो। नो। चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फिर अब। किसी को डाउट नहीं है। ये लो, नवा नवा सवाल है। हाँ जी। 5 एफिशिएंसी, हाँ, 3 और 2, 5। 5 एफिशिएंसी है दोनों की। हम्म। अब नवा नवा सवाल है, देखो ये 2024 का सवाल है। ठीक है। सी। अब तो सबका आना चाहिए यार। ए 4 घंटे में, बी 6 घंटे में, 12 एलसीएम आ गया, अब सबका आंसर आ। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई चलो, हमारी मेहनत सफल हो गई। ए 5 और बी चल रहा है 9 AM पे। तो ए ने 1 घंटे करा। जब तक ये चली ना तब तक 1 घंटे फिल किया। कितनी इफिशियंसी से? 3 से। वही 3 यूनिट अब तक भर चुका है। 9 बच गया। कितना बचा? 9। और 9 यूनिट को ए और बी दोनों भरेंगे। दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 5 एकम 5, 4/5, इनको 60 कर दो। 12 चौक 48, मतलब 1 घंटे 48। तो कितना हो गया? 9 + 1 घंटे 48, 10 बज के 48 मिनट। सवाल का ऑप्शन आ गया, तो सबका आंसर ठीक ही था ऑलमोस्ट। तो आप देख रहे हैं ना, मैं पहले टाइप करा रहा हूँ, साथ में उसी का फिर मैं लेटेस्ट पीवाईक्यू करा दे रहा हूँ। कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई? अरे मैंने टाइप करा के वही सवाल कराया ना जो पेपर में आया। इससे क्या लगेगा आपको कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं? मैं भाई ज्यादा कंटेंट, आप देख रहे होंगे हमारा कंटेंट एकदम मस्त रहता है। इसकी तारीफ तुम खुद ही करते हो। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे साथ जुड़ गए मतलब समझ लो कि आपको गणित का कल्याण संभव है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, और आराम से आगे बढ़ जाओ। चलो, इसी में एक सवाल और दिया है, करिए। 3 लोग हैं साथ में। अच्छा सवाल है, नाइस सवाल, ऐसा बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट एंड नाइस सवाल। देखते हैं, करिए, टाइम लेते हैं आप।
वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं सब लोगों को धीरे धीरे। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। जल्दी करो बेटा, फटाफट फटाफट। चलो देखते हैं। ध्यान से समझना एक बार सवाल। ए बी, ए फिल एंड टैंक, मतलब ए और बी ना फिल करते हैं, वाइल सी एम्प्टी। अब भाई ये सवाल अच्छा आ गया, याद है आपको कॉन्सेप्ट? मैं और समझा देता हूँ एक बार। कि ए है जो फिल कर रहा है, एक बी है पाइप, ये भी फिल कर रही है, ठीक है। और एक पाइप, और एक पाइप हमने सी लगा दी बॉटम में, जो एम्प्टी कर रही है। और एक साथ प्रोसेस स्टार्ट हो रखा है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी भर रहे हैं और सी खाली कर रहे हैं। ऐसा करने पर ना कहानी जरा ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। एलसीएम आ गया 12, ये आ गई मेरी टैंक की कैपेसिटी। ठीक है भैया। नाउ एक ही काम निकालना, क्या? एफिशिएंसी। ये 3 और ये 12। अब आप खुद समझ के देखो, दिमाग दिमाग लगाओ सच में। ए पाइप ने 4 यूनिट भरा, पाइप बी ने 3 यूनिट भरा, पाइप सी ने 12 यूनिट निकाल दिया। भाई साहब 7 यूनिट तो आप डाल रहे हैं और 12 निकाल दे रहे हैं। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। पॉसिबल कब हुआ वो देखिए। इसीलिए इसी का यही रीजन था, जब तक पाइप टैंक में पानी नहीं होगा निकलेगा कैसे? सिंपल। इसीलिए उसने कहा है कि पहले भैया ए और बी से भरवा लो। पहले ए और बी भरेंगे, मतलब टाइमलाइन बना लेते हैं चलो। ए आया कितने बजे? 3 PM पे। बी ने स्टार्ट किया कितने? 4 PM पे। अगर एक बार सी स्टार्ट हो गया तो टैंक को तो भरने देगा नहीं। समझ रहे ना? भाई 4 + 3 और -12, मतलब 5 यूनिट एम्प्टी करेगा। जैसे ही सी स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद, मतलब 5 बजे के बाद 5 यूनिट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 5 बजे तक चेक करना है आपको कितना टैंक भरा है। आपको ये याद रखना है कि 5 बजे तक ये वाली जो पाइप टंकी है, पाइप है, ये 2 घंटे भर चुकी। अपनी इफिशियंसी से 8 यूनिट इसने फिल किया। ये वाली पाइप 1 घंटे चली, 1 घंटे इंटू 3 मतलब 3 यूनिट फिल किया। अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल 11 यूनिट फिल हुआ। ठीक है, मेरे पास टोटल 11 यूनिट फिल हुआ है 5 बजे तक। अब 5 बज गया और 5 बजे का सिनेरियो आपको पता लग गया
कि दोनों भर रही हैं और सी खाली कर रहा है। ठीक है भैया, खाली कर रहा है कितनी इफिशियंसी से, 5 इफिशियंसी से। तो अब खाली इसको करेगा ना, ये तो कैपेसिटी थी, भरा कितना था, 11। तो 11, अब एक साथ काम हो रहा है, ए प्लस बी माइनस सी। अब ये एक साथ काम हो रहा है, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 5, माइनस की होगी। तो 5 दूनी 10, 1/5 इंटू 60 कर दोगे, 12 पंजे 60, मतलब 2 घंटे 12 मिनट। तो कितने बजे, तो भैया 5 बजे प्लस 2 घंटे 12 मिनट, 7 बज के 12 मिनट पे पूरा की पूरा जो आपका टैंक है ना, वो एम्प्टी हो जाए। क्या समझे कहानी को? आसान सवाल था, बस थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं। ट्रिकी का क्या मतलब, अच्छा सवाल तो था ही, मैं तो पहले ही बोल दिया था भैया, सवाल तो अच्छा है आपका, है ना। बताओ भैया कमेंट बॉक्स में, मजा आया नहीं आया सवाल में। सी बेटा खाली गिरता है पहली चीज, सी है एम्प्टी वाला। जैसे ही सी स्टार्ट हो जाएगा, टैंक भरा नहीं जाएगा, खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 4, ये 3, और ये अकेला 12 निकाल दे रहा है। तो जिस कंडीशन में तीनों स्टार्ट हो रहे होंगे ना, जब एक साथ तीनों काम कर रहे हैं, तो मतलब 4 + 3 - 12, तो बेटा माइनस का 5 आया ना। माइनस का 5 का मतलब क्या, एम्प्टी। एम, और एम्प्टी कितना होगा, जितना 5 बजे तक पानी भर गया है। और 5 बजे तक पानी भरा कितना था, आपका 11 यूनिट। अभी ठीक है महाराज, ये भरा था 5 बजे, टिल 5 PM फिल्ड। भाई 3 बार समझा दिया यार मैं। आपका ध्यान तो कहीं और होता है, मैं कितनी बार समझाऊंगा आपको, कि जब मैं समझाएगा तो बोर्ड पर नहीं रखा करो फिर स्क्रीन पे। एक सवाल अच्छा दे दो, आपको हालत भाई सब ऐसे हो जाती है, पता नहीं पतलून ढीली हो जाती है। ए कर रहा है 3 घंटे में, बी कर रहा है 4 घंटे में, ए सी खाली कर रहा है 1 घंटे। सबसे पहला काम आपका इफिशियंसी, ये आपकी इफिशियंसी, ये आपका टोटल वर्क कैपेसिटी। ए स्टार्ट 3 बजे, बी 4 बजे, सी 5 बजे। तो सी तो एम्प्टी कर रहा था, तो जैसे ही सी खाली स्टार्ट हो जाएगा तो टैंक भरेगा तो है नहीं, खाली ही खाली होगा, क्योंकि माइनस की इफिशियंसी आ रही है 5। तो आपने चेक किया कि 5 बजे तक टैंक भरा कितना। तो पहला जो ए पाइप है वो 2 घंटे चलेगा, 8 यूनिट भरा। 5 भी 1 घंटे भरेगा, 3 यूनिट, 11 यूनिट भर, 5 बजे तक। इसके बाद खाली होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर तीनों भाग काम करेंगे। तीनों काम कर रहे हैं, इफिशियंसी 5 आ रही है माइनस की, वो ये मैंने लिख दी। बस इतने से काम था। ये सीजीएल में भी आया है, सीपीयू में भी आया है, बैंक में भी आया है, पीओ में भी आया है, सब में भी आया है। अब बताओ किसी को डाउट हो तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल टायर 2 में आया है। देखो भैया 2022
मेंस के पेपर में आया है। करो, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। बिल्कुल सेम सवाल। सी, तीनों तीनों भर ही रहे हैं। ए भी भर रहा है, बी भी भर रहा है, सी भी। तीनों तीनों फिल कर रहे हैं। आसान सा हो गया। तुमका बी होने लग रहा है। 5A, बी इज कंटेनमेंट। 5B, 30 5C 16 आवर्स। सबसे पहला काम, एलसीएम जो कि 16, 3 2 1। ये आ गई efficiency। अब सिंपल सी चीज है, ए बी सी। ये स्टार्ट हुआ है 7 AM पे, ये स्टार्ट हुआ 8 AM पे, ये स्टार्ट हुआ 9 AM। ठीक है भैया। तो आप एक चीज चेक कर लो कि इसने 2 घंटे काम किया। ये वाली पाइप 2 घंटे चली, जिसकी इफिशियंसी 3 है। इसने जब तक पाइप मतलब 9 बज गया इसको भैया, 6 यूनिट भरा। ये 1 घंटे चली, जिसकी इफिशियंसी 2 है। मतलब अगर देखा जाए तो 8 यूनिट भर चुका है टिल 9 AM। भरना था मुझे कितना? तो मेरे पास बचा 52 यूनिट। अब इस 52 को तीनों ही भरेंगे। भाई 9 इसको भी बच गया, 9 इसको भी बच गया, 9 बजे ये भी स्टार्ट हो जा रहा है। तो A+B+C, 52/3, 5 और 1 6। 6 8 48।
4/6 × 60, तो 8 घंटे 40 मिनट। तो 9 + 8 घंटे 40 मिनट। 9 और 3 5, तो ये 5:40। बी आंसर आ गया 5:40। ठीक है भैया। तो देखो, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको इस सवाल करा के। जो टाइप मैं करा रहा हूँ वही सेम सवाल आपको दिख रहा है। प्री में भी, मेंस में भी, बैंक के सवाल में भी आता है। कितने बैंक के सवाल कराए मैंने अभी। रेलवे में भी आ रहा है। बीएसएसबी में भी आ रहा है। एसआई में भी आ रहा है, यूपीएसआई में। हरियाणा के स्टेट में भी आ रहा है। मतलब सारे स्टेट, कोई भी स्टेट एग्जाम ले लो। तो भाई मेरा पर्पस तो ये है कि आप बहुत अच्छे से कर लें सवालों को, बस। क्लियर है सबको यहाँ तक? हम्म। आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेके नोट करो। जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि सब कुछ ओके है। अरे यार, तुम पार्ट 1 पे अटके रहोगे क्या मेरे भाइयों? ये टाइप करके मुझे अगले टाइप पे लेके चलना है। स्पीड देख रहे हो अपनी? कर लो फिर भी। आप हर वीडियो को ही कम से कम 2 से 3 बार देखो। हर वीडियो को। भाई ट्रस्ट में, आपका गणित कमजोर रहेगा ही नहीं, मेरी गारंटी है इस चीज की। पर इतनी हिम्मत जुटाए कौन, बात ये है। चलो, अगला सवाल एक और देख लेते हैं। क्या इस टाइप का सवाल है? नो। चलिए, ये टाइप हमारा कंप्लीट है। एक आध दो सवाल और हैं, उनको बाद में कर लेंगे। अब हम अपने जो मेन मुद्दा है उस पे टाइप पे आ रहे हैं। ठीक है। पार्ट 2। क्योंकि हमने वो टाइप कल किया था, तो उस टाइप पे कुछ अच्छे सवाल डालने थे मुझे, पीवाई क्यू। इसलिए मैंने वो डिस्कस किए अगेन। जिसका छूट गया उसने कर लिया। भाई डिवाइड करके, पारस जी 9 बजे चले थे, 8 घंटे 40 मिनट उसको लगे हैं। छोड़ दिया। ठीक है पारस। चलिए, हमने कुछ सवाल टाइम एंड वर्क में किए थे, ऑल्टरनेट वाले सवाल। ठीक है भैया। आप भी लिख लिया करो ऐसे ही, कि ऑल्टरनेट। कंफ्यूज नहीं रहोगे। मैं सिखा देता हूँ एक बार। करो पहले, टाइम एंड वर्क जिसने पूरा था वो तो कर ही सकता है। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। हम्म। फिर से था, आंसर आ गया।
चलिए देखो बेटा, सवाल को एक बार समझते हैं। सवाल क्या है? पाइप ए, पाइप बी वर्किंग सेपरेटली कैन फिल द टैंक। देखो, शुरुआत के तरीके तो बिल्कुल सेम ही रहने वाले हैं, उसमें थोड़ा ना चेंज होगा। ठीक है, वो सब में करना है आपको ये तरीका तो। टीसी, ये तीन, ये दो, ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है भैया, अब इस सवाल को मैं बेसिक से करवाता हूँ एक बार, तब समझ में आएगा आपको। हालांकि कहानी पहले भी हुई है और ठीक है। इफ दे वर ऑल्टरनेट, बिगिनिंग विद ए, मतलब पहले आया ए फर्स्ट आवर में, उसने 3 यूनिट भरा। देन बी आया, उसने 2 यूनिट भरा। सेकेंड डे, सेकेंड आवर मान लो। वॉइस लो है, आपका नेट ठीक नहीं होगा बेटा, चेक करो। मेरा वाईफाई मोड पे ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी आवाज में दिक्कत आ रही है बच्चों? बच्चे को वॉइस में दिक्कत है? क्या ऐसा है? नो 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 नो, सब ठीक है, सब ठीक है। बेटा अपना वाईफाई चेक कर लियो बच्चे एक बार। अगेन कौन आया? ए, 3। अगेन कौन आया? बी, 2। अगेन कौन आया? 3। अगेन कौन आया? बी, 2। अगेन कौन आया? 3। अगेन कौन आया? 2। कितना हो गया? 5, 10, 15, 20, 25। अगेन 3। अगेन बी। हो गया मेरा पूरा काम 30। 30 ही मुझे करना था और 30 ही मेरा हो गया। ठीक है भैया, चेक करूं कितना देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, मतलब मुझे लगे 12 घंटे इतने काम करने में। ये तो हो गया आपका बेसिक सा तरीका। आप सोच रहे होगे कि सर अगर काम 480, 90 आ गया, 400, 100 आ गया, 300 आ गया, तो क्या मैं ऐसे ही करता रहूंगा? तो भाई फिर तो आप परेशान हो जाएंगे। राइट, फिर तो आप हो जाएंगे बहुत परेशान। पहले तो आप बेसिक से समझ में आया? कमेंट बॉक्स में लिखो एक बार। ऑल्टरनेट का मतलब ही ये है कि ए के बाद बी, बी के बाद ए, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए। गुड। तो यहाँ पे जरा ध्यान से अगर आप सोचोगे, तो भाई ए के बाद कौन आया? बी। फिर ए के बाद कौन आया? बी। ए के बाद कौन आया? बी। तो एक तरह से साइकिल बन रही है। एक तरह साइकिल बन रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? एक साइकिल। कौन कौन सी पाइप है? ए और बी। कितने घंटे भरती हैं? 2 घंटे। और 1 घंटे इसका, और 1 घंटे इसका। और कितना यूनिट भरा आपने? 5 यूनिट। 5 लीटर भरा गया। भरना कितना था? 30 यूनिट। अब क्या करेंगे आप? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो इसके आसपास। तो 6 से मल्टीप्लाई करूं, 6 × 5 = 30। 30 ही भरना था, 30 ही भर दिया। और कितने घंटे हो गए आपको इसको भरने में? 6 दूनी 12। तो भैया ये देखो, सवाल आंसर खत्म। इस तरह को आपको अप्रोच होनी चाहिए थी। साइकिल बन रही है ना, तो हमने सीधा सीधा गुणा कर दिया। समझे नहीं समझे कहानी को? ठीक है, किसी को कोनो दिक्कत? बिल्कुल सही बात है, आंचल को क्लियर हो गया, अभी ज्ञान सब ओके है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।
स्क्रीन शॉट लेके नोट कर लो। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल करिए। एकदम सेम सवाल। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर लेके आता है। देखना ये कि किसकी स्पीड ज्यादा फास्ट है। दीपक शर्मा सबसे पहले 9 आवर्स, वेरी गुड। देख लेते हैं। ए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में, सी 20 घंटे में। सबसे पहले एक ही काम, एलसीएम। ये हो गया टैंक की कैपेसिटी। ये हो गया टैंक की कैपेसिटी। तो 12 पंजे 15 चौका और 20 दिया। ये आ गई इफिशिएंसी। सिंपल सी चीज है। एक दिन पहले दिन ए आया, जिसने काम किया। दूसरे दिन बी आया, उसने 4 किया। तीसरे घंटे में सी आया। तो 5 4 9 और 3 12। तो भाई आप लिख दो 3 घंटे। 1 घंटे इसका, 1 घंटे इसका, 1 घंटे इसका, 3 घंटे। बेसिकली क्या बोलोगे यहाँ पे? एक साइकिल किस किस की है? ए बी सी। कितने घंटे चली है? 3 घंटे। कितना यूनिट भरा है? 12 यूनिट। भरना कितना था? 60। ये तो आपको टीसी था, टैंक कैपेसिटी। बाकी तो आप समझ ही गए मैं क्या बोलने वाला हूँ। 12 पंजे 60, 5 दिया। भाई 8 घंटे किसका आया था? 15 घंटे तो मुझे नजर आ रहा है भाई। हाँ 15 आ रहा है। भाई 12 पंजे 60 सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो तो रहा है। भाई दीपक शर्मा क्या करते हो? क्वेश्चन खोलते ही आप आंसर दे देते हो। ऑप्शन में वो है नहीं। कैसे दे दिया आपने आंसर? जरा अपना सॉल्यूशन भेजो हमें। ये 15 घंटे। हाँ पूरी क्लास का 15 आ रहा है। सबका 15 आ रहा है, भाई साहब का आंसर आ गया 8। क्या समझे दीपक जी इसको? ये सवाल देखते ही चुटकी में आपका हो जाता है कि चुटकी बजाते हो आंसर सामने। कोई दिक्कत नहीं, 4 ही ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन लिखना है हमने। इस नाइन्थ है नहीं। अरे सॉरी की बात नहीं है नालायक, हम जस्ट पूछ रहे हैं कैसे करते हैं आप इतनी तेजी से। कितने महान हैं आप। सोचो, हमको सीखना चाहते हैं आपसे। हम्म। यहाँ पे शुरुआत किसी और से भी हो सकती थी, ऐसा नहीं कि ए से हो रही है, बी से भी हो सकती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमेशा ही काम कंप्लीट 60 होगा, कम ज्यादा भी होगा। सवाल आ रहे होंगे। ठीक है भैया। बड़े आ गए। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं आप। देखते हैं भैया अप्रोच क्या रहने वाली है।
ओके दीपक बेटा, समझ के बच्चे, लगाइए दिमाग। और एम्प्टी हो रहा है बेटा, ध्यान रखना उस चीज को। ऑल्टरनेट खुली जा रही है। जब नाम ना जुड़ा हो कि किसने स्टार्ट करा, तो आप ए से स्टार्टिंग कर सकते हैं। हर्षिता का ए आ गया। वेरी गुड बच्चे। ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में, और सी खाली कर रहा है 15 मिनट में। तो सबसे पहला काम तो वही, टीसी। नाउ सेकंड, एफिशिएंसी, ये माइनस की है। पहले ए आया, देखो कैसे बनी है, पहले ए आया, उसने 3 फिल करा है प्लस, फिर बी आया 180 आ रहा है सर, देखते हैं। फिर बी आया, इसने भी फिल करा। अब सी आया, इसने भाई साहब माइनस कर दिया। तो बेसिकली 5 तो भरा गया था, राइट, और 4 खाली कर दिया, तो बेसिकली आपका 1 यूनिट गया। तो अब क्या बोल सकते हो, एक, ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है बेटा। ABC 3 मिनट, कितना यूनिट भरा? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कितना बनना है, 60 यूनिट। TC। अभी रुको मेरे बच्चे, अभी रुको, 180 आ रहा है। रुको तो अभी तुम रुक जाओ। अभी दिमाग खोलता हूँ तुम्हारा। दिमाग की बत्ती खोलते नहीं हो ना, सीधा 60 से गुणा कर दिया। सर यहाँ भी 60 से गुणा कर दो, यहाँ भी 60 से गुणा कर दो। ठीक करना चाह रहे हो ना मेरे बच्चे? इस प्रोसेस में क्या हो रहा था, जरा देखना। आप डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं ना भाई। एक सीन ऐसा बन रहा था कि आपको फिल करा, है ना, आपने फिल करा, फिर माइनस हुआ है, फिर 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 फिल करा, फिर माइनस हुआ है। जब 60 के आसपास होंगे आप, मैं तो ये कह रहा हूँ 59 यूनिट भर गया आपको, मान लेते हैं, मान लो 59 यूनिट भर गया। तो आप भरने की कंडीशन में आ गए ना। तो 5 आपने भर दिया सीधा सीधा, तो भाई आपको कितना हो गया, 64। इतना तो आपकी कैपेसिटी नहीं है, इतनी तो टंकी कैपेसिटी नहीं है। अरे निकलेगा तो बाद में ना, पहले मुझे तो भरना ही था ना सिर्फ। मुझे ओवरफ्लो तो ना करना था टैंक को। जो मेरा ऊपर टैंक रखा है, उसको मैंने ओवरफ्लो तो ना करना है, मैंने उसको सिर्फ रखना है, भरना है। ठीक है। तो कभी भी ऐसा सवाल जब भी आएगा माइनस करने वाला, तो आप इससे डायरेक्ट 60 से ना करके, आप जहां से इफिशियंसी स्टार्ट हुई है, जैसे मान लो 55 है, तो मैं 55 से कर सकता हूँ। यहां से मुझे पता लगेगा मुझे कितना करना है। तो मैंने 55 से किया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 16। इतना पहले तो इतना मिनट आया। ऑप्शन पर मत जाओ, ऑप्शन गलत लिख रखा है इसमें शायद। ठीक है। नाउ, अब टर्न किसकी आई? आपको मेरी बात समझ में आ गई ना? अब टर्न आई ए की। और ए कितना यूनिट भरता है, 3 यूनिट। ए कितने मिनट में, 1 मिनट में। अब हो गया मेरे पास 58। अब आया बी की बारी,
और बी दो भरती है 1 मिनट में। हो गया भैया 60। काउंट कर लो। 166, 167। हाँ। अरे मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो उसके आसपास आ रहा है। 60 के आसपास का नंबर। तो 60 के आसपास का नंबर मुझे 55 लेना पड़ेगा, जहां से मेरी साइकिल कंप्लीट हो रही थी। साइकिल कंप्लीट का मतलब यही तो था। जहां पे 55 पे आया होगा मान लो, इसके बाद ए आया होगा, फिर बी आया होगा, फिर सी आया होगा, ये चल रहा है ना प्रोसेस। तो मैं इस साइकिल तक की गुणा करूंगा, लास्ट साइकिल का। अब बताओ, ये सवाल का आंसर 167 था। ऑप्शन मान लेते हैं, कोई भी ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ है। अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब खुल के पूछ सकते हैं सवाल में, कोई डाउट किसी को। हाँ, 165 के बाद मैंने साइकिल चलाई है। जैसे ए आया, ए 3 यूनिट भरता है, हो गया मेरा 58 यूनिट, 58 लीटर भर गया। फिर बी का टर्न आया था, बी दो भरता है, मेरा 60 खत्म हो गया। सी का टर्न आया ही नहीं है, सी की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? स्क्रीनशॉट लो, नोट करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया। पारस जितेन, नो प्रॉब्लम। दीपक शर्मा, ओ माय गॉड। अच्छे सवाल लेके आता हूँ बेटा मैं हमेशा। कंटेंट के मामले में हमेशा तुम अव्वल रहोगे हमारे साथ। लो, एक और सवाल। ये आया था शायद बैंक के क्लर्क में आया था, वो भी एसबीआई क्लर्क में। चलिए भैया, क्लियर के चाचा आगे बढ़ जाओ। देखो कितना अच्छा सवाल दिया है मैंने। ऑल्टरनेटिव, एक आर्स बीच, आसान सवाल। करो, कौन करता देखते हैं। ये लोधी कौन सा आगे भी 28। नहीं 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 नहीं, हो गया। वेरी गुड दीपक, सही है यार। वेरी गुड। या a tank can fill when full can be empty by an outer pipe। आउटर पाइप मतलब खाली कर रहा है। आउटर पाइप
5.6 आर वाइल इनलेट पाइप बी। ये ए हो गई और ये इनलेट है, मतलब फिल कर रही है एक तरह से। और ये माइनस कर रही है कितने घंटे में? 7 घंटे। ठीक है भैया, मैं लिख देता हूँ। अब इनलेट पाइप है जो कि प्लस कर रही है बी के साथ 7 घंटे। तो भाई मेरे बच्चों 56 हो गया, एलसीएम टीसी आ गया, ये -10 हो गया, और 7 8 56, ये इसकी आ गई इफिशियंसी। ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये 8 यूनिट, बी 8 यूनिट फिल कर रहा है, और ए अकेला 10 यूनिट निकाल दे रहा है। मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ -A + B, तो -10 + 8, मतलब बेसिकली हुआ क्या है, 2 यूनिट निकल 2 यूनिट निकल रहा है। साइकिल कैसे बनी, एक साइकिल ए और बी की, एक साइकिल ए और बी की, कैसे कैसे बनी भाई, 2 घंटे की बनी ना। कितने घंटे की बनी, 2 घंटे की। कितना निकाला, 2 यूनिट माइनस किया। यही हुआ है कहानी। तो बेसिकली मैंने अभी समझाया आपको, 1 यूनिट पहले की से गुणा करो। तो अगर मैं करूं 56 से तो बात नहीं बनेगी, 10 है ना, तो अब 23 से गुणा करो, 46 ये हुआ, और 23 से यहाँ पे करो, 46 आवर्स ये हो गए। इतना यूनिट भर गया। अभी किसका नंबर आया, ये साइकिल कंप्लीट हो गई। अभी किसका नंबर आया, ए का, जो खाली कर रही है। अब वो खाली कर रही है कितनी, 10। ठीक है बच्चों, कितने घंटे में, 1 घंटे में। और यही तो है इसकी एफिशिएंसी, 10। कितना हो गया मेरा, 56 हो गया। इतना ही खाली करना था मुझे, और टोटल कितना हो गया, 47 आवर्स। तो भाई 47 इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ गया हो? तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेपर PYQ का सवाल है, थोड़ा पॉइंटों में डाल दिया और क्या है बस, कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं। बताओ कोई दिक्कत हो तो, किसी को कोई डाउट? 23 कैसे, बट वही तो समझाया, आसपास के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आसपास के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अरे बेटा 5.6 में आवर्स में खाली कर रहा है, ये भर रहा है 7 घंटे में, तो एलसीएम आ गया 56। ये 10 यूनिट खाली कर रहा है ए, 8 यूनिट भर रहा है, तो बेसिकली 2 यूनिट हुआ ना एक साइकिल में। अरे पहले दिन तो आया ए 10 खाली कर रहा है, और वो 8 भर रहा है, तो ओवरऑल तो आपका खाली हो रहा है ना टैंक। एक साइकिल मैंने बना ली, ए और बी की 2 घंटे की, 2 यूनिट माइनस का आ रहा है, मुझे 56 खाली करना है। आसपास के नंबर से मल्टीप्लाई करना है मैंने, कि जब भी इस तरह का प्लस और माइनस दोनों हो रहे हो तो पूरे से मल्टीप्लाई मत करो, एक साइकिल कम से कराओ। 10 था ना, सीधा सीधा मैंने 23 से गुणा कर लिया, 46, यहाँ 46 खाली हो गया 46 आवर्स में। बस बचा आके अकेला 10 करेगा काम खत्म, 56 कर दिया। ठीक है बच्चों, SBI क्लर्क, स्क्रीन शॉट लो। कोई डाउट? बोलो यार जल्दी से, एक सवाल और कर लेते हैं इस टाइप पे।
बेटा दो टाइप, 2 से 3 टाइप कराए हैं, लेकिन इतने जबरदस्त क्वेश्चन कराए ना, अगर ढंग से पढ़ोगे तो भूलोगे तो कभी नहीं। चलो अगला सवाल। देखो कितना प्यारा सवाल पेपर में आया है। 2018 आया, किसमें? एएलपी में। आपको छोटे पेपर ऐसे लगते हैं ना, बच्चा पढ़ने में थक जाएगा कि सर कैसे पढ़ पढ़ कर पढ़ूंगा इसको। करो। अरे घंटे में फिल कर रहा है और 30 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है। एलसीएम ले लो 90। व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, पाइप ए इज टर्न ऑन फॉर 1 आवर देन क्लोज। ए को खोला, बंद कर दिया। नाउ बी को रन करवा दिया, ड्रेन खाली कर रहा है, 1 आवर देन क्लोज। बस स्टेटमेंट ऐड कर दिया और कुछ नहीं है। अरे वो तो हो ही रहा था। ए ने भरा, बंद कर दिया, बी को खोल दिया। बी ने भरा, ए को बंद कर दिया। द पाइप वर टर्न ऑन वन आफ्टर द अदर एन आर each टाइम until द टैंक फिल। बड़ा ही सिंपल सवाल। दीपक शर्मा का आंसर आया ए। हम भी देख लेते हैं भाई। 18 घंटे फिल कर रहा है और 30 घंटे में एम्प्टी कर रहा है। एलसीएम आ गया मेरा 90। एफिशिएंसी आ गई मेरी 18 × 5 = 90 और 30 × 3 = 90। ये खाली कर रहा है और ये फिल कर रहा है। ऐसा कुछ हुआ है। तो हुआ क्या था, ए आया था उसने 5 भर दिया था। अगेन बी आया था उसने 3 खाली कर दिया था। तो बेटा ओवरऑल तो आपको 2 यूनिट ही फिल हुआ। 1 घंटे इसका और 1 घंटे इसका। समझ गए ना? यही तो हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ क्या, एक साइकिल ए और बी की 2 घंटे में 2 यूनिट फिल कर दिया। फिर मैंने बोला आसपास के नंबर से मल्टीप्लाई करना बच्चे। तो आप इसमें कर दो 43, क्योंकि 90 45 से करोगे तो फिर ज्यादा हो गया। मुझे तो डायरेक्ट से करना नहीं, जब भी मैंने बोला ना ऊपर नीचे मतलब प्लस माइनस हो, एक साइकिल कम से गुणा करना। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86। ये 86 यूनिट भर गया और इसको योग है 86 आवर्स। ठीक है बच्चों। नाउ 90 भरना था, कितना बचा? 4। भाई भरना कितना था? 90 यूनिट फिल करना था ना। तो मेरे बच्चे, ऐसे सवाल मैंने टाइम एंड वर्क में भी करवाए थे कि व्हाट फ्रैक्शन आर में। आप बोलोगे सर 4 यूनिट और बचा। साइकिल किसका नंबर था? ए का। तो मेरे बच्चों, प्यारे से बच्चों, 4/5। 4 यूनिट भरना है किसको? 5 को। भाई 4 यूनिट भरना है किस में से? 5 में से। तो आप बोल सकते हैं 86 आर 4/5। 60 से गुणा कर दूंगा, 12×5 = 60, 12×4 = 48, मतलब 86 आर 48 मिनट। सवाल में कुछ नहीं था, रद्दी सवाल था। बट भाई बच्चे नहीं कर पाते ऐसे सवाल। लैंग्वेज पढ़ के थक जाते हैं बस। बताओ, आसान सवाल था नहीं था? कुसुम बेटा, 5वां सवाल है, कैसे पूछ रहे हो? 43 से मल्टीप्लाई क्यों, क्या बोल रहा हूँ? 90 काम करवाना है, इसके आसपास नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसके आसपास बनाए। और जब प्लस और माइनस दोनों हो रहे हों, तब डायरेक्ट 90 से गुणा नहीं करना था।
एक साइकिल कम से गुणा करना है, यही समझा रहा हूँ मैं। अभी तो है, चार में कैसे? अरे 4 यूनिट काम करना है। कितने में से? 5 में से। आस पास का कोई भी नंबर ले सकते हैं भाई, बट आपकी साइकिल बननी चाहिए। ए एक दिन में 5 फिल कर रहा है, आपको 4 फिल करवाना है। टाइम एंड वर्क का वो वाला पार्ट आज जाके देखना एक बार। दूसरा या तीसरा पार्ट रहा होगा, नहीं नहीं, पहला ही पार्ट शायद हो सकता है, जिसमें मैंने पार्ट वाले सवाल करने हैं। पास्ट बेस्ड सवाल पार्ट 1 में ही है शायद। हो जाएगा। बट अब वही ना, फिर आपको बार बार गुणा करना पड़ेगा। पहले भरवाओगे फिर खाली करवाओगे, फिर भरवाओगे फिर खाली करवाओगे। और 40 दूनी 80, भर दिया मान लो, फिर 5 ने भर दिया, 85 हो गया, फिर 3 खाली करोगे, 82 बच गया। फिर 5 भरोगे, 87 हो गया, फिर 3 खाली करोगे, 84 हो गया, फिर 5 भरोगे, 89 हो गया, फिर 3 खाली करोगे, 86 हो गया। अब 5 भरना है, अब 4 भरोगे, 4/5। तो वो प्रोसेस कितनी बार कर लिया आपने? 5-6 बार कर लिया। अब गो फॉर इट, जा सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने बता दिया, मैं तो आपको टाइम ही बचा रहा हूँ। ठीक है बेटा। नाइस सवाल कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे सवाल नहीं है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे, चलिए। चलो ये तो सेम सवाल। चलिए, इतना ही रखेंगे। आप किसी को डाउट पूछा तो डाउट पूछ लो। किसी को किसी भी टाइप का डाउट हो, वो मुझसे डाउट पूछ लो। कैसी क्लास लगी आपको वो मुझे एक बार बता दो। किसी का कोई डाउट हो, आपके पाइपन सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो मुझे एक बार बता दो। सर कल भी आपकी क्लास होगी? कल बेटा मेरी क्लास नहीं होगी, कल शायद किसी और वाले सर की होगी, या आपको मैथ ही पढ़ना है, शायद आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, मे बी। पहले 2 दिन रीजनिंग की होती है, फिर एक दिन आपकी जीएस की हो रही है, फिर आपको 2 दिन मैथ मिल रहा है, फिर अभी आपको इंग्लिश मिलेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब बताओ कैसा लगा। पार्ट 2 मैंने करा दिए आपको, पाइप से पाइप। पार्ट 1 कहाँ से कवर करेंगे? यूट्यूब से। एमकेडी सर डालना। ठीक है भैया। हाँ भाई, शॉर्टकट के नाम पे तो हम बहुत बड़े खतरनाक मास्टर हैं। हमारा नाम भैया तूफानी, नाम तूफानी वाले मास्टर चलता है दिल्ली में, कि तूफानी वाले सर कहाँ है हमारे। ये चलता है। एक मेथड को मैं 10-10 सेकंड में उड़ाता हूँ सवाल को। देख लेना, यूट्यूब पे बथेरी वीडियो पड़ी है। सिखाऊंगा, आप यूट्यूब पे देखना, पता लगेगा। टाइम नंबर की पार्ट बन करके आओ। चलो भाई, आपसे एक ही विनती है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज करके जरूर करते रहें। और एक और भैया, जितने भी आपके पास मोबाइल हैं, घर परिवार में, खानदान में, दोस्त यार में, कृपया करके आप सबसे सब्सक्राइब करवा लें। आपके सहयोग से हम भी आगे बढ़ जाएंगे। आप तो इंस्पेक्टर बन ही जाएंगे, पीओ इंस्पेक्टर, हम भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। सब घर वालों से करवा दो, जितने भी घर में मोबाइल है, रिश्तेदारों से करवा दो। नहीं, प्रोफाइल पिक्चर बैठ के होती बेटा, नाम फोटो डाला है उसका हमारा। टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा लिंक, डोंट वरी। टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगा। ठीक है भैया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।
ठीक है, ख्याल रखिए, मैं इसकी शीट भी अपलोड कर दूंगा। आप शीट भी लगा लेना, इसकी पढ़ लेना शीट को भी, प्रैक्टिस करने मिल गया। ठीक है, सब्सक्राइब करो, घर वालों से करवाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, तो थैंक यू, वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम वेलकम, ख्याल रखो, कीप प्रैक्टिसिंग। गुड नाइट टू कॉल।